Assalamualaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक। आज हम नई सूरत शुरू कर रहे हैं, सूरतुल तौबा। आज बहुत ही खूबसूरत सूरत है और बहुत ही ज़्यादा हमें मौक़े मिलेंगे अल्लाह ताला के क्या नाम है अल्लाह ताला से तौबा करने के, क्योंकि इस आयत में, इस सूरत में बहुत ज़्यादा दफ़ा तौबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उसके अलावा ये जो आयत है ये 9 हिजरी में नाजिल हुई और इससे पता लगता है कि ये आयत अपने आखिरी नाजिल होने वाली सूरतों में से कोई एक आयत थी और ये बहुत लंबी आयत है। इसको 7 तवील आयात में इसका नाम है, सिबातुल तावील में इसका एक नाम है। और सूरतुल इनफाल जो है क्या नाम है सूरतुल तौबा है, इसमें क्या नाम है ये आखिरी सूरतों में से है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बहुत करीब थी, इसलिए लोगों को उस वक्त ईमान की तरफ लेकर आना बहुत ज़्यादा था। उस वक्त ईमान की तरफ लेकर आना बहुत ज़रूरी था और इसलिए वहाँ इस सूरत में ईमान को लोग ईमान की तरफ आ रहे थे, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को ईमान की इन्विटेशन दी जा रही थी और लोगों को ईमान की तरफ लेके आने की कोशिश की जा रही थी। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो सूरत तौबा है इसमें मुनाफ़िकीन के बारे में बहुत सारा जिक्र है। 55 आयात है मुनाफ़िकीन की और जो सबसे ज़्यादा मुनाफ़िकीन का इसमें जिक्र है। शुरू करते हैं। आज का लेसन का एक पस मंज़र है। पस मंज़र मैंने पिछले आयत में आपको लेसन में आपको सुलह हुदैबिया का बताया था। सुलह हुदैबिया जो हुई थी वो हुई थी 7 हिजरी में, 6 हिजरी में, सॉरी, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुई थी। और हुआ क्या था, आप सल्लम को ख्वाब आया था और आप सल्लम अपने साथ क्या नाम है 1400 सहाबा कराम को लेकर इस सफ़र पे निकले थे और उन्होंने अपने 1400 सहाबा को लेकर इस सफ़र को आगाज़ किया था। और उन्होंने इस सफ़र के अंदर मतलब वो लोग जब हज के लिए गए तो मुशरिकीन ने इनको हज से मना किया और उन्होंने इनको हज नहीं करने दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप क्या नाम है आप हज नहीं कर सकते, आप अगले साल आइएगा। और अगले साल भी उन्होंने साथ वहाँ पे एक सुलह हुदैबिया का एक माहिदा हुआ और माहिदा था कि 10 साल तक जंग बंदी होगी और 2 साल तक तो बिल्कुल 10 साल तक पूरी जंग बंदी होगी। और जो इनके 2 ग्रोह जो इनकी मदद करते थे, कुरैश मक्का को बनु बकर और वो क्या नाम है मुसलमानों को बनु खज़ा, ये 2 थे जो कि इनकी मदद करते थे। तो उन्होंने माहिदा ये भी था कि ये जो मदद करते हैं अगर उनके दरमियान भी जंग होगी तो ये तब उस दौरान भी ये जंग में नहीं हिस्सा लेंगे। तो इस माहिदा का तो बहुत ही 10 साल की क्या ही पूरा होना था। ये माहिदा कुरैश मक्का 2 साल भी पूरा ना कर पाए और उन्होंने 2 साल के बाद क्या नाम है कर दिया हमला और उन्होंने लड़ाई होगी। हमला ये क्या हुआ था कि क्यों टूटा माहिदा, ये असल में बनु खज़ा और बनु बकर के दरमियान हो गई जंग। और जब जंग हो गई तो कुरैश मक्का ने उनकी मदद की और कुरैश मक्का ने उनकी इतनी मदद की और इन्होंने हद ही कर दी कि इन्होंने हरम के अंदर वहाँ जाकर लोगों को मारा और बनु क़ज़ा के सिर्फ 40 लोग बचे। तो फिर वो आप सल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि हमारी मदद कीजिए, और उन्होंने इस तरह माहिदा तोड़ के हमारे साथ ज्यादती की है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 लोगों का लश्कर लिया और खामोशी से मक्का में दाखिल हुए। और ये पहली ऐसी जंग थी जिसमें बगैर कोई खून बहाए जंग फतह हुई और पूरा मक्का फतह कर लिया गया। खामोशी से आप अंदर दाखिल हो गए और जाके उन्होंने मक्का को पूरे को फतह कर लिया। और जब ये क्या नाम है और जब ये मक्का को फतह होना था, मक्का फतह करने के बाद हुआ क्या, जब ये मक्का फतह कर लिया तो ये आगे गए ग़ज़वा हुनैन में। इन्होंने आगे बहुत सारे मुल्कों को फतह किया और उनको फतह करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन सब जगहों को फतह करके जब मदीना वापस आए तब तक हज का वक्त गुजर गया था।
तो फिर इन्होंने क्या किया कि हज, इन्होंने कहा कि अब हम हज के लिए न अगले साल जाएंगे। तो फिर उन्होंने उस साल हज नहीं किया, उससे अगले साल मतलब 9 हिजरी में हज किया। 6 हिजरी में ये क्या नाम है हुई थी हमारी मुआहिदा, और 8 हिजरी में इन्होंने मुआहिदा तोड़ दिया था 2 साल बाद। और फिर लेकिन उस साल ये लोग फिर आगे फतह मक्का हुई, मतलब 8 हिजरी में। उसके बाद ये लोग आगे चले गए और आगे जाके इन्होंने क्या नाम है फतह मक्का हुई, और आगे जाके बाकी मुल्कों को, बाकी जगहों को फतह किया। और फिर वापस जब आए मदीना में तो उस वक्त फिर टाइम गुजर गया, तो फिर उन्होंने अगले साल 9 हिजरी में हज करना था। तो अब जब हज करना था तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु को हज के लिए भेजा, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाना चाहते थे। क्योंकि मुशरिकीन जो थे वो क्या करते थे, वो हज के दौरान जो तवाफ़ था वो कैसे करते थे, वो हज के दौरान जो तवाफ़ होता है वो नंगा होके करते थे। और कहते थे कि इनके कपड़ों में बहुत सारे गुनाह किए हुए हैं, तो ये लोग उस वक्त बगैर कपड़े पहने बरहना होके ये करते थे तवाफ़। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से नहीं गए, और उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना अमीर बना के भेजा। जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ गए तो फिर क्या हुआ, अब ये सारा बैकग्राउंड था हमारे इस लेसन का, ताकि हमें पढ़ने में आसानी आए। फिर हम आगे पढ़ते हैं। आगे जब हमारे आज के लेसन में हमने पढ़ना है कि जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गए तो पीछे से एक दावतनामा आया कि अल्लाह ताला ने एक आयत नाज़िल की। उस आयत को जब नाज़िल हुआ तो लोगों को खबर दे दी गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये आयत नाज़िल हो गई है, अब ये एक बहुत बड़ी दावत है, ये इसमें बिल्कुल कोताही न कीजिए वक्त में। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी हज के दौरान हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, जो उनके अपने घर के थे, क्योंकि जब कोई बड़ी कोई बात होती है तो उसमें फिर आपको जो कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो उस दौरान आपके जो अनाउंसमेंट दे रहा होता है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, या उसके एक उस बंदे की उस वक्त बहुत वैल्यू होती है, और वैल्यू होनी भी चाहिए थी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अपने इत्मीनान वाले अपने ही दामाद को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ जाके क्या नाम है ऐलान किया, और उन्होंने अपना अहम ऐलान किया। और ऐलान किस जगह पे किया था, जमराह, जहाँ पे वो क्या नाम है वो होते हैं शैतान को कैंकर मारे जाते हैं, तो जमराह के मुकाम पर उन्होंने 4 बातें की और वहाँ जहाँ ऐलान किया। अब हम वो ऐलान क्या था वो पढ़ेंगे और पहले लेसन पढ़ते हैं। बराअतन, तो तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। बाजू का हज़रत मोहम्मद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इस सूरत से पहले तो बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं पढ़ी जाती क्योंकि बिस्मिल्लाह जो पढ़ी, क्योंकि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्मिल्लाह पढ़ते नहीं सुना कभी। और बाज़ उलमा कराम इसलिए कहते हैं कि इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो होती है वो हमारे पास एक रहमत की, अल्लाह ताला की रहमत की निशानी होती है। अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र करना शुरू करते हैं वहाँ से। यहाँ अल्लाह ताला का इस आयत से अल्लाह ताला ने सख्ती का इजहार किया था अपनी, कि सख्ती से मतलब सख्ती से मतलब मुशरिकीन को अपने से ताल्लुक़ किया और सख्ती अपनी इख्तियार की। तो इसलिए इसमें बिस्मिल्लाह से नहीं स्टार्ट, क्योंकि बिस्मिल्लाह की नरमी है, तो हम दोनों को फिर एक चीज़ को इकट्ठा थोड़ी कर सकते। तो कुछ कहते हैं कि ये सूरह इनफाल की ही कंटिन्यूएशन है, लेकिन असल बात क्या है वो खुदा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। तो शुरू करते हैं। बराअतन, ऐलान बरात है, ऐलान बरात किया। बरात मतलब किता ताल्लुकी, ऐलान बरात में अल्लाह की तरफ से, रसूल उसके रसूल की तरफ से, इल्लल्लाज़ीना तरफ इनके जो मुआहिदा किया तुमने मिनल मुशरिकीन में से। तो हम ऐलान बरात अल्लाह की तरफ से, उसके रसूल की तरफ से, तरफ उनके जो मुआहिदा किया तुमने मुशरिकीन में से। फसीहू, बस चलो फिरो फिल अर्द ज़मीन में, अरबादन 4 अशहर महीने, व अलम और जान लो नकुम, बेशक तुम गैर नहीं मौजूद वाजिज करने वाले अल्लाह को, वही नमना और बेशक अल्लाह मुखदिल काफिरीन, रुसवा करने वाला है काफिरों को। बाज़ान और ऐलान के मिन अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से, इलन्नास की तरफ लोगों के, यौमुल हज्जिल कबरा, हज अकबर के
हज अकबर मतलब यहाँ पे कहा जाता है जुम्मा के दिन हज अकबर, लेकिन यहाँ उसकी कोई पीछे रियलिटी नहीं है। तो हज अकबर हज को कहा जाता है, हज असगर उम्रा को कहा जाता है। यहाँ हज अकबर इसलिए क्योंकि हज अकबर को सबसे ज़्यादा मुनासिक अदा हो रहे थे उस 10 जुल्हज्जा के डे को कहते हैं हज अकबर। तो अन्ना बेशक अल्लाह बरी उन बरी जुमा है मेरा मुशरिकीन से, रसूल भी। वहीं फ़ाइन फिर अगर तुम तोबा कर लो तुम फा हुआ तो वही खैरुन बेहतर है रकम तुम्हारे लिए। वहीं अगर तबल्लई तुम मुँह फेरो तुमने फ़ालम तो जान लो अन्नाकुम बेशक तुम गैर नहीं मौजूद आजिज़ करने वाले। अल्लाह को बशीर और खुशखबरी दे दीजिए अल्लाह दिना इनको जिन्होंने कुफर किया भी अदाब की अलीम दर्दनाक की। स्टार्ट करते हैं आज का। क्या 4 बातें थी, इनका तर्जुमे का तफसीर। तो क्या 4 बातें थी जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने वहाँ पे खड़े होकर कही थी। तो उनमें से सबसे पहली बात थी कि आज से पहली आयत कि आज से मुशरिकीन और मुसलमान की कितना ताल्लुक़ है। क्या था उसमें सबसे पहले जो आयत आई थी, आयत कह रही हूँ कि उन्होंने जाके मतलब कितना ताल्लुक़ की ऐलान जब किया था तो उन्होंने 4 बातें की थी। वो क्या थी? सबसे पहले तो कोई भी तवाफ़ नंगा होके नहीं करेगा। पहली बात इन्होंने आखी की, आज के बाद कोई भी तवाफ़ नंगा होके नहीं करेगा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो मुआहिदा हुआ है हमारे और आपके दरमियान, जो हमारे दरमियान मुआहिदा हुआ है, अगर ये मुआहिदा क्या नाम है ख़त्म होने तक रह सकता है, मतलब जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुआहिदा है, अगर तुम मुआहिदा को सही तरीके से फॉलो कर रहे हो तो वो मुशरिकीन मुआहिदा ख़त्म होने तक रह सकते हैं। और बाकी जो हैं जिनके दरमियान मुआहिदा नहीं, उनको 4 महीने की, तीसरी बात है कि 4 महीने की उनको टाइम दिया गया कि आप लोग यहाँ से 4 महीने तक या तो ईमान ले आए या फिर जज़िया अरब छोड़ के चले जाए। मुशरिकीन को मतलब वहाँ से निकलने का हुक्म दिया गया कि एक तो वो तवाफ़ करेंगे नहीं नंगा होके, आज के बाद कोई भी नंगा होके तवाफ़ नहीं करेगा। दूसरा कहा गया कि तवाफ़ तो क्या नाम है जिनके साथ हमारा मुआहिदा है वो लोग तो हमारे साथ रह सकते हैं, लेकिन मुआहिदा पूरा आने तक, अगर वो अच्छे से मुआहिदा पूरा करेंगे। और तीसरा कहा गया कि जो ने नहीं मान लाए, इनके साथ मुआहिदा नहीं है, वो 4 महीने का वक्त है, या तो ईमान ले या फिर जज़िया अरब छोड़ के चले जाएं। अल्लाह ताला की तरफ से सीधा ऐलान था। जो चौथा था कि आज के बाद हज सिर्फ मुसलमान करेंगे, मतलब मुशरिकीन के साथ बड़ा का ताल्लुक। पहले उनको कहा कि आप कोई नंगा यहाँ नहीं कर सकता, चाहे मुसलमान हो कोई भी हो। फिर बाद में बात की गई कि जिनके साथ है यहाँ रहेंगे भी वही जो कि क्या नाम है जिनके साथ मुआहिदा है, वो मुशरिकीन जो मुआहिदे के साथ आराम से अपना काम से काम रख के रह सकते हैं। और जिनके साथ मुआहिदा नहीं है वो मुआहिदा होने तक रहेंगे। उसके बाद जिनके पास मुआहिदा नहीं, वो 4 महीने के अंदर या तो ईमान लें या तो चले जाएं, क्योंकि ईमान की और क्योंकि पहली उम्मतों में क्या होता था कि जब कोई रसूल उनको अल्टीमेटम देता था कि 4 महीने ये वक्त है ये कर लो, नहीं तो फिर रसूल वहाँ से चला जाता था और वहाँ से अजाब आता था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में ये नहीं था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आखिरी लम्हे तक ईमान लाने की दावत दी, आखिरी लम्हे तक उनको समझाया कि ईमान ले आओ, और उनको कहा कि 4 महीने तक चलो फिर जो मर्जी करो, लेकिन 4 महीनों के बाद तुम्हें ये छोड़ के जाना पड़ेगा अगर ईमान नहीं लाओगे। और तीसरा है कि आज के बाद मुशरिकीन और नहीं हज करेंगे, हज सिर्फ मुसलमान करेंगे, और हज मुशरिकीन का वहाँ दाखिला भी ममनू कर दिया गया। इसीलिए आज मक्का और मदीना में कोई मुशरिकीन दाखिल नहीं हो सकता इतने सालों के बाद भी। ये बहुत ही खूबसूरत निज़ाम है जो मुझे देख के आज भी खुशी होती है कि वो निज़ाम आज भी है कि मुसलमान मदीना और मक्का में कोई मुसलमान काफिर दाखिल नहीं हो सकता। तो ये जान लो कि अल्लाह को और अगर ये मतलब इनको ये भी कहा जा रहा है कि ये मत हो कि तुम समझो कि कोई नहीं, मैं नहीं 4 महीने के बाद जाऊँगा तो क्या हो। ये लोग कई इन्होंने जंगे की थी, हर जंग में हारते जा रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हारते जा रहे हो अगर, तो अल्लाह ताला तुम अल्लाह ताला के सामने कुछ नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला तो तुम्हारे सामने तुम्हें अपने सामने आजिज़ कर देगा फिर तो, अगर तुम नहीं बाज आओगे तो। इल्ला मगर क्या नाम है जान लो कि बेशक नहीं आजिज़ करने वाला अल्लाह, और खुशखबरी दे दीजिए इनको जिन्होंने कुफर किया अजाब की दर्दनाक की। तो जो लोग नहीं बाज आएंगे उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इल्ला सवाए अल्लाह दिना इनके जिनके आहत मुआहिदा किया हमने मुशरिकीन से, तुम नहीं यनकुसूकुम उन्होंने कमी की है कुछ भी,
शैयन कुछ भी, वलम और ना ही युदाहिरू उन्होंने पुष्ट ना की, अलैकुम तुम्हारी तरफ, अहदन किसी की, फ़अतिमू तो पूरा करो, इलैहिम तरफ इनके अहद को, इला मुद्दतिहिम इनकी मुद्दत तक। मतलब उन्होंने कोई ऐसे जो उन्होंने तुम्हारे साथ माहिदा किया और फिर उन्होंने माहिदा नहीं तोड़ा, माहिदे पे रहे हैं, उन्होंने कोई पुष्पराय नहीं की, कोई दो नंबरी नहीं की, तो फिर तुम उनको माहिदा रखो जब तक तुम्हारी मुद्दत है। इन्ना बेशक अल्लाह युहिब्बु पसंद करता है मुत्तकी को, तो अल्लाह ताला मुत्तकियों को पसंद करता है। और ये यौम जो 10 दुल्हज्जा को जुमराह के 3 जुमराह से 3 में से एक जुमराह के मुकाम पे अब अल्लाह ताला ने ऐलान किया था, और फिर ये फरमा दिया गया कि जिनके साथ तुम्हारा ताल्लुक़ है उस तक को ताल्लुक़ बरकरार रखो माहिदे को, और जब अगर वो सही तरीके से फॉलो करें, क्योंकि अच्छों के साथ अच्छे करने का दीन तालीम देती है, बुरों के साथ अगर कोई बुरा करता है तो उसके साथ भी नरमी का है, लेकिन उसके साथ तो बुरा होगा, लेकिन अच्छे के साथ अगर कोई आपके साथ मुशरिक है और अच्छा कर रहा है तो उसको साथ भी आप अच्छा कर दो। तो अल्लाह ताला हम पे अपनी खास रहमत बनाए और सीखने और सिखाने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह।